हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। इसलिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत धारा क्या होता है, उसको पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं। तो बताओ क्या होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है वैद्युत धारा की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा होती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग क्या होता है? एक तो होता है ऊष्मीय वेग, है ना। ऊष्मीय वेग जब कोई कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, यानी कि तार या कोई लोहे का टुकड़ा, ठीक, क्या करते हैं, ऊष्मा को लेकर वो उसके अंदर रैंडम मोशन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज करो जी क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन हम दिखाएं, बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री घूमत रहते हैं, बताओ। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है पर मीटर क्यूब में? 10 की पावर 29, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 की पावर 29 होते हैं पर मीटर क्यूब में। वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है, बिना किसी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव के, ठीक है, ऊष्मीय गति से। लेकिन जब हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ते थे, तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव होता है किस डायरेक्शन में करते हैं? वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के बाद इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव किस दिशा में होता है? हाँ, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन ना करके एक निश्चित दिशा में बहुत ही स्लो स्पीड से जाया लगता है। तो इसी स्पीड के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब हमने सब एक क्वांटाइजेशन से एक फार्मूला पढ़ो, Q बराबर NE, ठीक है। अब N बराबर होता है हमारी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, देखो एक यूनिट वॉल्यूम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1n। अगर 1 वॉल्यूम है और 2 वॉल्यूम हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n। और 3 वॉल्यूम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3n, ठीक है। अगर हम क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, वॉल्यूम ज्ञात कर लें, तो हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, टोटल मिलेगी ना मिलेगी। तो यहाँ पे देखो आप, अगर देखो इसको वॉल्यूम के, अब मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करो, ठीक है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेंगे ना, चलेंगे BD, और यहाँ तक टी टाइम में पहुँच रहे हैं, ठीक है, टी टाइम में पहुँच रहे हैं। तो x बराबर का होता है, दूरी बराबर का होता है 4 गुणा समय। तो BD T भैया ना भैया, और इसको एरिया कितना है? A। तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाए हमारा? B बराबर हो जाता है BD T और गुणा A, वॉल्यूम मिल जाते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल जाता है? हमारा वॉल्यूम कितना हो रहा है? BD T A बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? BD T A N। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए ना, हो जाए पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हम रख देंगे इनकी जगह। तो Q बराबर BD A T N E। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? Q बराबर है नहीं, अगर हम यहाँ पे Q बटे T लिख रहे हैं तो BD E N A, तो Q अपॉन T का हो जाता है I, BD E N A, ठीक है। यही हमारा संबंध का कहलाता है।
अनुगमन जो वैद्युत धारा है और बी डी कौन सी है, अनुगमन वेग है, और इनमें संबंध आ रहा ना आरो, तो आई बराबर क्या हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, बी डी का है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन का है फ्री इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम, ए का है क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्षेत्रफल है, ई का है, ई का है यहाँ पे बताओ, ई का है तो जी हमारे क्या में संबंध आ जाता है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, देखो धारा घनत्व कल हमने पढ़ो तो धारा घनत्व, ठीक है आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक में किसी बिंदु देखो पर चलो सही, क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व। देखो धारा घनत्व कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो हमारी आई होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब सदिश राशि अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसके पास कोई दिशा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो हम क्या करते हैं मतलब धारा घनत्व को लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी बन जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बन जाते हैं। जो ए वेक्टर होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, काय के, वैद्युत धारा के, सही है। जैसे यहाँ पर देखो सपोज करो कोई ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा हो, सही, ऐसे क्या हो रहा हो, कोई करंट फ्लो हो रहा हो है, सही। तो इसके जहाँ पे जो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे करके धारा जा रही, तो कौन सा एंगल लंबवत बनना हुआ है, अरे 90 डिग्री तो लंबवत बनना हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है जैसे ए और आई, ठीक है, तो लंबवत लेते हैं, मतलब ये कैसे डिग्री पहुंच रही, 90 डिग्री पे है, यहाँ पे देखो है ना है। या फिर दूसरी की एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर को आवे हो, यहाँ में एरिया वेक्टर किधर आवे हो, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सामने की तरफ हाथ मतलब सरफेस है तो एरिया वेक्टर सामने के लिए। और एरिया वेक्टर की बात करें तो हम कैसे लेंगे, पैरेलल, मतलब दोनों एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे सोचो कोई एंगल ले लें, ठीक है, ठीक है, ये हमारी धारा जा रही आई, तो ए है, तो जबकि दो इधर की साइड में कैसे आप ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा, तो हम कौन सी लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे अभी लंबवत में, तो जे बराबर हमारा क्या हो जाता है, आई अपॉन कॉस थीटा। तो जब हमारा जो डेफिनेशन का बनता है किसी चालक में, ठीक है, अब ऐसे लिखो किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली सही है, डेफिनेशन समझ आई। तो जो धारा घनत्व तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। लिख लो, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, अब हमारा देखो आई बराबर क्या होते हैं, बी डी ई एन है, ठीक है, ठीक है। अब आई की बटे में ए लिया मैं, ऐसा कहते हैं आई बटे ए हुआ, तो आई बटे ए, बी डी ई एन, तो आई अपॉन ए का हो जाता है हमारा, काय के बराबर होता है आई अपॉन ए, जे के बराबर हो जाते हैं। तो जे बराबर का हो जाए हमारा बी डी ई एन,
सही। बी डी मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वहाँ वेग है। अब समझ में आई ये चीज़, सही, जो संबंध हो जाता है और लेकिन जाके जो दिशा होता है धारा घनत्व की डायरेक्शन पता है क्या होता है, धनावेश की चलने की दिशा होता है, ठीक है, धनावेश या ऋणावेश की विपरीत दिशा में, जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में, या फिर धारा की दिशा में कई दिशा होता है, ठीक है। ऐसे लिख दो, धारा की दिशा में ठीक है। अब जो नोट करो तो जरा फर्क, फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अब हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। तो देखो ओम का नियम होता क्या है, किसी चालक में धारा कब प्रभावित होते हैं, जब वैद्युत विभवांतर स्थापित होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर सोचो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र V1 है और यहाँ पे V2 है, तो यानी कि यहाँ पे विभवांतर कितना है, V1 माइनस V2 है, तो धारा किधर से किधर जाएगी, मान लो V1 को मान बढ़ो तो धारा इधर के लिए किधर से किधर प्रवाहित होगी, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है, तो धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देख लो, अगर मान लो यहाँ पे 400 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 400 वोल्ट को है। अब यहाँ पे जो धारा प्रभावित हो रही है वो 5 एम्पियर हो रही है, ठीक है, कितनी, 5 एम्पियर। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज विभवांतर कर दें 800 वोल्ट और यहाँ पे 0 डाल दें, तो धारा कितनी प्रभावित होगी पता है, कितनी हुई, देखो विभवांतर कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो धारा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना, हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर विभवांतर कर दें 3 गुना, यानी कि 1200, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर। अगर धारा हम कर मतलब विभवांतर अगर हम यहाँ पे कर दें आपको 2000 वोल्ट, ठीक है, तो धारा कितनी प्रभावित होगी बताओ, कितनी हुई, पॉइंट में आ गई वैल्यू, अरे पागल, यहाँ पे 5 गुनी हुई है तो यहाँ भी 5 गुनी हो जाएगी, 25 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देखो, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को रेशियो निकालें, देखो यहाँ पे कितनी है डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी अब बटे आई करें, यहाँ पे करें तो जहाँ पे 400 है, 400 बटे 5 है, तो कितना आवे यहाँ पे 80 आवे वो, और यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे डेल्टा बी कितना है 80 है, 800 है, अब बटे में कितने 10 है, तो यहाँ पे कितना आवे वो, जो तो 80 आवे वो, और यहाँ पे बात करो 1200 बटे 15, तो 15 अट्ठे 120 यानी 80 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 1200 बटे 25 करो, 25 ना सॉरी 2000 है ऊपर, 2000, ठीक है, तब भी कितना आवे 800। अब देखो एक चीज़ कॉन्स्टेंट आई है, एक चीज़ हमेशा समान आई है, ठीक है, क्या चीज़ समान आई है, डेल्टा बी बटे आई, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात कैसा हो, हमेशा समान आओ, तो यही परिभाषा जो का बनता है यदि किसी चालक की। अच्छा, जहाँ में एक कंडीशन होता है, जैसे आगे ले शेप साइज ना तो चेंज करने हैं, जाना कि पहले छोटे लो फिर बड़ो कर दो, तोड़ दो कोई कौन हो, ठीक है, या फिर इसको ताप बढ़ाए दो, दाब बढ़ाए दो, ठीक है। एक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सभी भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए, ताप दाब में कोई कम या ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि किसी चालक ही तो है वो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जान तो ताप दाब की बात हो रही है, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि, ठीक है, समान रहे, नियत रहे, ठीक है, समान रहे, तब का चीज नियत रहता है, चालक में उत्पन्न विभवांतर, चालक का विभवांतर तथा धारा का अनुपात कैसे रहता है बताओ, नियत रहता है या समान रहता है, धारा का अनुपात ठीक है। तो डेल्टा बी बटे आई बराबर का लिख देंगे हम, नियत, सही लिख सकते हैं, यहाँ पे फिक्स वैल्यू रहने वाली है, और इसी के लिए आप कैसे प्रदर्शन, डेल्टा बी बटे आई बराबर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है पता है, आर, और आर कहाँ है हमारा यहाँ पे, प्रतिरोध,
ठीक है। और इस प्रतिरोध को मात्रक का होता है ओम, इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर आता है, ठीक है। और वैसे का हो जाए वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर हुई हो, और दो ऊपर वोल्ट आवे हो नीचे एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं इसके लिए हम, वोल्ट पर एम्पियर। अब वैसे ओम, ठीक है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, एक ग्राफ बनते हैं इसमें, ठीक है। तो डेल्टा बी और आई, जैसे जैसे हम बी डेल्टा बी को मान बढ़ाए, देखो देखो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे डेल्टा बी को मान बढ़ाते गए, ठीक है, वैसे वैसे हमारो आई को मान बढ़ाते गो, ठीक है। तो जहाँ में जो हमारा ग्राफ बनता है वो एक सीधी लाइन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी डायरेक्शन में मान लो कोई एंगल निकालते हैं, तो मान लो यहाँ पे थीटा एंगल निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना डेल्टा बी उठा लिए, डेल्टा बी, और यहाँ पे कहाँ आ जाओ आई आ जाओ। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर हो जाता हमारो, लंब कितना है यहाँ पे डेल्टा बी है, आधार कितना है आई है, और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं आर, मतलब प्रतिरोध। तो ये चीज वही ग्राफ से निकल आते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर डेल्टा बी बटे आई बराबर, ठीक है। तो आर का है प्रतिरोध है, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक का होते हैं ओम होते हैं, इसी इन्हीं वैज्ञानिक के मतलब सम्मान के लिए देखो, और वोल्ट पर एम्पियर यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ समझ आ रहे हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है तो उसमें विभवांतर और धारा का अनुपात कैसा रहता है, हमेशा नियत रहता है। तो इसको नोट करो। अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम को प्रूव करेंगे, ठीक है। और किस आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे समझो आई बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है बी डी ई एन ए, ठीक है। एक फार्मूला हमारा क्या होता है ई बराबर बी बटे एल, सही है। ये फार्मूला देखा जाओ, एक हमारा फार्मूला क्या होता है एफ बराबर का होता है क्यू ई होता है, अरे ई बराबर का होता है एफ बटे क्यू होता है, जो चीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ बराबर कितना जाओ क्यू ई, एक हमारा फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए, ठीक है। यहाँ पे देखो और एफ बराबर एम ए रख देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एम ए। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, खाली ई से प्रदर्शित करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे, तो ई सही, हाँ ई से ही प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ई बराबर कितने होते हैं यहाँ पर रख दो, ई बराबर बी बटे एल हो जाओ, तो एम ए बराबर ई, जहाँ से वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे बी बटे एल। तो ए बराबर का होता है हमारा ई बटे ई बी अपॉन एम एल, ठीक है। जी हमारे का एक्सीलरेशन है, ठीक है। देखो और से समझो, आई बराबर बी डी ई एन ए होता है अनुगमन वेग के आधार, ठीक है। और वैद्युत आराम संबंध ई बराबर बी बटे एल होता है, सही। और हमारा ई बराबर एफ बटे क्यू, तो यहाँ से एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर एम ए होता है, क्लास 9th हम पढ़ोगे, ठीक है। तो एम ए बराबर क्यू ई यू, तो ए इधर रहने दो, एल एम सही है, ई की जगह हमने बी बटे एल रख दो और एम उधर रहेगा, तो ई बी अपॉन एम एल, जो का एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ी हुई बी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ोगे, जो फार्मूला पढ़ोगे 9th में पढ़ोगे। तो जब हम देखो क्या होते हैं, जो हमारा बी और डी है, बी डी जब यहाँ पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर देंगे, और जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रखेंगे, ठीक है। तो b1 प्लस b2 प्लस b3, अच्छा एवरेज वेलोसिटी कितनी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी होते हैं, कितनी बताइए हर्षित, कितनी होते हैं, एक ऊपर जा रहे हो एक नीचे जा रहे हो, कितनी होते हैं, अरे रैंडम मोशन होते हैं, कोई जीरो होते हैं, अरे कोई इधर जा रहा हो कोई इधर जा रहा हो कोई इधर जा रहा हो, तो एवरेज निकालते कितनी होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। ए अब यहाँ पे हम करेंगे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ एन, ठीक है। अब बटे एन, ठीक है। इधर देखो टाउ का है जो रिलैक्सेशन टाइम है, शांति काल, जो हमने कल पढ़ो, तो दो टक्करों के बीच लगने वाला समय, ठीक है। तो ये तो या तुम्हारा जीरो, बी डी बराबर कितना हो जाओ जीरो प्लस ए को मान ए, और जाके हम टाउ से दिखा दिए, ठीक है, बड़े टाउ से। तो बी डी बराबर हमारे को जाओ ए टाउ, टाउ ए को मान कितना है ई बी अपॉन एम एल टाउ, समझ आ रही है चीज।
देखो अब बी डी बराबर कितना है हमारो ई बी अपॉन एम एल टाउ, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला हमारा कौन सा है, आई बराबर बी डी ई एन ए, तो आई बराबर बी डी ई एन ए, ठीक है। तो बी डी को मान हम यहाँ से उठा के रखेंगे, आई बराबर कितना हो जाओ ई बी अपॉन एम एल टाउ, ठीक है, ई एन ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ई ऐसे बना रहे हो, तो ई और ई कितना हो जाओ, ई स्क्वायर हो जाओ, आई बराबर ई स्क्वायर बी टाउ एन ए अपॉन अब जी हमारी का है आई ए, मतलब तो आई ऐसे करके बनाओ, ठीक है, सही से एम एल, ठीक है। अब इधर देखो एक बार, तो आई बटे बी ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम एल, ठीक है। अब देखो बी बटे आई का होता है हमारो आर होता है, आई बटे बी तो कुछ बोला तो जो है उल्टू कर लो एक बार, तो बी बटे आई बराबर एम एल अपॉन एन लिख दो पहले ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो बी बटे आई का बन जाता हमारो आर बन जाते, तो बराबर रख देंगे हम आर एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब जी प्रूव हो जाता है, देखो कैसे प्रूव हो जाता है। देखो एम एल एम कॉन्स्टेंट रहा हो, नियत रहा हो किसी पदार्थ के लिए, लेंथ कॉन्स्टेंट रही, जितनी लेंथ होती रही, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहा किसी तार में, रहेंगे ना रहेंगे, ठीक है। ई को मान हमेशा कॉन्स्टेंट रहा, रिलैक्सेशन टाइम कॉन्स्टेंट रहा हो, बस शांति काल तो रहा हो ना, वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, हमेशा सेम रहती है किसी पदार्थ के लिए, सही। तो जी कैसे हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट। तो यही हमारा क्या होता है, प्रूव हो जाता है। तो बी बटे आई का हो जाओ, अब बी बटे आई का लिख सकते हम कांस्टेंट या फिर आर, तो यही प्रूव हो जाता है अनुमान वेग के आधार पर, ठीक है, ओम्स लॉ। अब लिख लो